जानिए कब से रद्द हो जाएगी आपकी पुरानी डीजल गाड़ी। दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला और फिल्म स्टाइल में चोरी करने का हैरान करने वाला मामला। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगी केजरीवाल सरकार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार उन सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी जो 1 जनवरी 2022 को 10 साल पुराने हो जाएंगे। सरकार इसके बाद उन वाहनों के लिए एक एनओसी भी जारी करेगी जिससे वाहन मालिक किसी और जगह पर उनका री रजिस्ट्रेशन करा सके। दिल्ली परिवहन विभाग के इसी हफ्ते जारी एक आदेश के अनुसार आवेदन करने के समय 15 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों के लिए कोई भी एनओसी जारी नहीं की जाएगी। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और संचालन पर रोक संबंधी निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मिले 4 नए मामले। लोकनायक अस्पताल में बढ़ाएगी बेडों की संख्या। राजधानी में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी विदेश से यात्रा करके दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। इन नए मामलों के आने के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 10 हो गए हैं, जिसमें 1 महिला व 9 पुरुष मरीज शामिल हैं। 1 मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 9 मरीज अभी लोकनायक अस्पताल में ही भर्ती हैं। इनमें से किसी को कोई गंभीर लक्षण नहीं है और हालत स्थिर है। मंत्री ने बताया कि अस्पताल में बेड की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। जो 4 नए मामले आए हैं उनमें से 2 मरीज स्वीडन, 1 मरीज यूनाइटेड किंगडम व चौथा मरीज भी किसी दूसरे देश से आया है। एयरपोर्ट पर उन्हें पॉजिटिव पाए जाने पर लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग में उनकी रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट और नए मामलों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। बीते 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 86 नए मामले, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि पॉजिटिविटी रेट 0.15 पहुंच गया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में ये आंकड़े चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में कुल 1,06,902 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 475। दिल्ली में दोबारा स्कूलों को खोलने पर आज लिया जा सकता है फैसला। दिल्ली में पहले कोरोना के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा और अब प्रदूषण के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि दिल्ली का पॉल्यूशन पैनल स्थिति की समीक्षा करेगा और स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला ले सकता है। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही पॉल्यूशन पैनल कोई भी फैसला लेगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बनाई गई सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के स्कूलों को फिर से खोलने और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर लगे बैन को हटाने के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। परिवार को नोटिस नहीं जारी करने का आदेश। दिल्ली में जोड़ों को अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने में परिवार के हस्तक्षेप से राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने वैवाहिक मामलों के अधिकारियों को एक नोटिस जारी करके जोड़ों के माता पिता और उनके निवास स्थान पर नोटिस जारी न करने का आदेश दिया है और इसका पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 के अपने एक आदेश में कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट भारतीयों को किसी भी नागरिक से शादी करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ किया गया था, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो या कोई आम नागरिक जो शादी की इच्छा रखता हो। नगर निगम का बकाया फंड जारी करने के लिए एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। दिल्ली के तीनों नगर निगमों का बकाया फंड देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने सीएम को लिखे पत्र में नगर निगम का 328 करोड़ रुपया देने को कहा है। एलजी ने पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी काल में जन सुरक्षा के लिए निगम बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण निगम के पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रहा निगम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं दे पा रहा। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का भी बयान सामने आया है। दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने संवैधानिक तरीके से नगर निगम का पूरा पैसा भुगतान कर दिया है। उनका 1 भी रुपया दिल्ली सरकार पर बकाया नहीं है। बदमाशों ने दूल्हे के भाई से नकदी और जेवरात से भरा बैग लूटा। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक शादी समारोह के दौरान बदमाशों ने दूल्हे के भाई से नकदी और जेवरात से भरा बैग लूट लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार हर्ष विहार इलाके में एक शादी समारोह के दौरान कुछ बदमाशों ने धावा बोल दिया। उन्होंने सबसे पहले दूल्हे के भाई को निशाना बनाया, जिसके हाथ में नकदी और जेवरात से भरा बैग था। जिससे लूट हुई वो बीएसएफ का जवान है। गोविंदपुर इलाके में ठेकेदार को तमंचा दिखाकर 45,000 रुपए लूटे। आरोपियों ने ओखला स्टेट मार्ग पर दिन के 11 बजे पीछे से तमंचा लगाकर लूट को अंजाम दिया।
दरअसल पीड़ित बैंक से रुपए निकालने गए थे। उसी दौरान बैंक में ही खड़े दो युवकों ने उनसे पर्ची भरने के लिए पेन मांगा, लेकिन बैंक में उन्होंने कोई लेन देन नहीं किया। इस दौरान बदमाशों ने उन्हें जेब में रुपए रखते देख लिया। बदमाशों ने उनके पीछे तमंचा सटा दिया और एक ने उनके मुंह पर रुमाल रखकर रुपए निकाल लिए। घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय गोविंदपुरी थाने को मामले की शिकायत दी है। पुरानी फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता था कि बदमाश चोरी के माल को घर की रसोई में छुपा देते थे। ऐसा ही कुछ नजारा स्पेशल स्टाफ की टीम को देखने मिला जब वे सीमापुरी की झुग्गियों में बदमाशों को उनके घर से पकड़ने गए। किसी बदमाश के घर की रसोई में रखे डिब्बों में पिस्तौल निकली तो किसी ने सब्जी की टोकरी में गहनों को छुपा रखा था। बदमाशों ने दीवारों में जगह जगह छेद करके गहने छुपाए हुए थे। पुलिस ने जिस भी कोने में हाथ डाला वहां से चोरी का कोई ना कोई गहना बरामद हुआ। पुलिस को जांच में पता चला कि बदमाश शाइन और शहादत की पत्नी पॉश कॉलोनियों में मेड का काम करती हैं। जहां नौकरी करती हैं उसके आसपास के घरों की रेकी करती हैं। रेकी करके अपने पतियों को बताती थी कि कौन सा घर कब से बंद पड़ा है, जिसके बाद उनके पति वहां चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। दिल्ली में शुरू होने वाली है कड़ाके की सर्दी। इस हफ्ते के अंत में दिल्ली का तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसा अनुमान है कि 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक हवा में ठंडक होने की संभावना रहेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।